जय श्री राम। मैं प्रदीप सरदाना अपने प्रदीप सरदाना शो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राम मंदिर के उस मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह की और उससे जुड़े आमंत्रण की, जिसको लेकर कहीं इतनी चर्चाएं हैं, इतनी खुशियां हैं कि पूरा देश राममय हो गया है। और पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया में इस पावन पर्व को देखने के लिए लोगों की आंखें ललालित हैं और इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वो दिन यानी वो 22 जनवरी जल्दी से जल्दी आए, जब रामलला का 500 बरस का वनवास खत्म हो और वो फिर से अपने गृह में विराजें। दूसरी तरफ हमारे कुछ विपक्षी दल को ये सब रास नहीं आ रहा, उनसे देखा नहीं जा रहा कि आज पूरा देश राममय हो गया है। इसलिए वो आए दिन कभी अकेले, कभी गठबंधन के रूप में और कभी किसी रूप में इस पूरे समारोह को लेकर कई सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। उसमें एक सबसे बड़ा जो सवाल विपक्ष शुरू से उठाता जा रहा है, वो एक तो यह है कि पहले काफ़ी लोग यही बोल रहे थे कि उनको 22 जनवरी के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आमंत्रण नहीं मिला, लेकिन अब जब विपक्ष को ये आमंत्रण मिलने शुरू हो गए हैं और काफ़ी लोगों को मिल चुके हैं और कुछ लोगों को आने वाले दिनों में मिलेंगे, तब विपक्ष परेशान है कि वो जो उनको आमंत्रण मिल रहा है उसको किस तरह इसका विरोध करे, किस तरह उस पर जाए। और सबसे बड़ा विरोध तो कांग्रेस ने करके जो किया है कि इस पूरे समारोह को जब उनको निमंत्रण मिला तो उसको उन्होंने लिखित रूप में अस्वीकार कर दिया। जी हाँ, राम का आमंत्रण मिले, जब पहले कहते थे राम बुलाएंगे, जरूर आएंगे, और हमारे में सब में ये आस्था है शुरू से कि ऐसे जितने भी पावन पर्व होते हैं, जितने भी तीर्थ होते हैं, उसके अंदर तभी आदमी पहुंचता है जब वहाँ से निमंत्रण आता है। चाहे वह माता के मंदिर की बात करें, चाहे राम मंदिर की बात करें, चाहे वो महाकाल की बात करें, या और किसी भी ऐसे तीर्थ क्षेत्र की बात करें। लेकिन अब विपक्ष खुद अपने जाल में बुरी तरह फंस गया है, क्योंकि उनको निमंत्रण मिल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष ये कह रहा है कि ये समारोह का आयोजन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो इसके आमंत्रण दे रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी को तो खुद जिन नेताओं को आमंत्रण मिल रहा है वही समारोह में जाएंगे। इससे पहले भाजपा ने कोई भी ऐसी बात नहीं की कि वही समारोह का आयोजन कर रही है। इस समारोह का जो आयोजन है वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कर रहा है, वही सबको आमंत्रित कर रहा है। किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना, किस आधार पर बुलाना, इसका सारा फैसला राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ही कर रहा है। जो न्यास है इसका वो कर रहा है। उसके अंदर इनका सहयोग विश्व हिंदू परिषद दे रही है, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के पास कोई इस तरह का एक पूरा व्यापक कोई प्रबंध नहीं है, इतने लोग नहीं है जो आमंत्रित कर सके। इसलिए विश्व हिंदू परिषद उनको सहयोग कर रही है और जहाँ भी निमंत्रण जा रहा है बहुत बड़े बड़े लोगों को भी, उनको भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जो न्यासी हैं, मुख्य न्यासी वो, या जो वहाँ के चंपत राय जी हैं वो, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के प्रमुख न्यासी नृपेंद्र मिश्रा या चंपत राय जी हैं, और विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार, वो भी उनके साथ कई जगह जा रहे हैं। और कई जगह अलग अलग लोग जो हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हों, चाहे विश्व हिंदू परिषद के हों, या और कोई हों, वो जा रहे हैं। भाजपा के लोग इसमें कहीं भी निमंत्रण देने के लिए नहीं जा रहे, ना उनकी कोई भूमिका है। अब विपक्ष ने कहा कि उनको निमंत्रण नहीं मिला। अब जब सबसे पहले जिस तरह प्रधानमंत्री को इसका निमंत्रण दिया गया, उसी तरह जो है, जो संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेता है, प्रतिपक्ष के नेता है अधीर रंजन, उनको भी निमंत्रण दिया गया। सोनिया गांधी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में अपनी पार्टी की चेयरपर्सन है, उनको भी निमंत्रण दिया गया। अब जो सबसे बड़ा फैसला किया है राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने, वो सबसे अच्छा फैसला वो ये है कि उन्होंने अब सीधा फैसला किया है कि देश में जितनी भी प्रमुख राजनीतिक दल हैं, उन सबके अध्यक्ष को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। और उसके अंदर आज अभी मुझे आलोक कुमार जी ने बताया, एक बहुत ही खास सूचना दी कि जो लोग सोच रहे थे कि कुछ खास लोगों के अंदर किस तरह का चुनाव किया जाएगा, कौन से दल आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, लेकिन अब उसके अंदर आम आदमी पार्टी के संयोजक, जी हाँ, आम आदमी पार्टी के प्रमुख संयोजक
अरविंद केजरीवाल को भी इस कार्यक्रम का निमंत्रण भेजा जा चुका है। आज आलोक कुमार जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि 10 जनवरी को उनको स्पीड पोस्ट से इस समारोह का निमंत्रण भेज दिया गया है। इससे पहले अखिलेश यादव को भी स्पीड पोस्ट से निमंत्रण भेजा गया था। उन्होंने जबकि कहा पहले कि मुझे स्पीड पोस्ट से मिला नहीं, लेकिन अब उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि वो निमंत्रण मिल गया है और वो इसमें परिवार के साथ जाएंगे। लेकिन यानी जो ये संकेत देता है कि वो 22 जनवरी को नहीं जाएंगे, शायद जब चुनाव हो जाएंगे लोकसभा के उसके बाद या बाद में कभी परिवार के साथ इस समारोह के अंदर जाएंगे, क्योंकि निमंत्रण जो है वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए है, क्योंकि जाहिर है इतनी वहाँ पर जगह नहीं है और बहुत ही एक अलग तरीके से जिस तरह इसका मापदंड बनाए गए हैं, बहुत ही खूबसूरत मापदंड है, जिसके अंदर भाजपा ने अपने प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को, यहाँ तक कि जहाँ अपने प्रदेश से अभिप्राय जहाँ उनकी सरकार है भाजपा की, उनको भी निमंत्रण, उनके मुख्यमंत्रियों को भी निमंत्रण नहीं दिया, वहाँ के राज्यपाल को भी निमंत्रण नहीं दिया। और राज्यों में भी जहाँ उनकी सरकार नहीं है वहाँ भी सभी मुख्यमंत्रियों या राज्यपालों को किसी को भी निमंत्रण नहीं दिया, सिर्फ उन्हीं को निमंत्रण दिया है मुख्यमंत्रियों को जो अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं। उस तरह के लोग इसमें आएंगे। और इधर अब आम आदमी पार्टी को भी जब ये निमंत्रण चला गया है तो ये बड़ा साफ हो गया है कि सभी को शामिल किया जाना चाह रहे हैं लोग, और ये ट्रस्ट चाहता है, विश्व हिंदू परिषद भी चाहता है कि सभी लोग इसमें आएँ और एक राममय जो उत्सव है इतना बड़ा, जो 500 साल बाद इतना बड़ा उत्सव हो रहा है जिस पर पूरी दुनिया की निगाह लगी है, उसके अंदर शामिल होएं और राजनीति ना करें। लेकिन विपक्ष भाजपा को कह रहा है कि राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि राजनीति तो भाजपा कर ही नहीं रही, क्योंकि ना तो राजनीति तो तब होती जब भाजपा इसमें आमंत्रित करती, इसका आयोजन खुद करती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो इस नाते वहाँ की व्यवस्था देखना उनका कर्तव्य है, इसलिए वहाँ शामिल होंगे। वहाँ की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन उत्तर प्रदेश की, वो भी इसमें शामिल होंगी। और प्रधानमंत्री को न्यास ने ही आमंत्रित किया है कि वो आकर इस समारोह का उद्घाटन करें, प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसमें शामिल हों और अपने हाथों से इसको करें। एक प्रधानमंत्री को हमारे यहाँ सबसे एक शिखर पद पर है, लेकिन नरेंद्र मोदी जिस तरह इतने शास्त्रों के ज्ञाता हैं, धर्म के इतने बड़े ज्ञाता हैं कि कितने बड़े बड़े और जो पंडित हैं, महापंडित हैं, वो भी उनके सामने कई बार फीके पड़ जाते हैं। इसलिए उनका अधिकार वैसे भी बनता है और उनको न्यास ने बुलाकर इस काम के लिए बहुत ही अच्छा किया, और जिससे पूरे विश्व में ये संदेश जाएगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो खाली प्रधानमंत्री नहीं है, धर्म के अंदर भी उनकी इतनी रुचि है, वो तपस्वी रहे हैं, हिमालय पर उन्होंने इतने साल तपस्या की है। और अब भी आप ये देखिए कि जब उनको न्योता मिला तो अब उन्होंने 11 दिन का यानी 22 जनवरी तक वो पूरा अनुष्ठान करेंगे। उसके लिए जो कठिन नियम शास्त्र में बताए हैं उन सभी का वो पालन करेंगे, और इसका पालन उन्होंने शुरू कर दिया है। तो ये सब बताता है कि वो इस समारोह को लेकर पूरी तरह सिर्फ एक श्रद्धा और आस्था उसी को ले रहे हैं। हालांकि ये समारोह खुद इतना बड़ा बनता जा रहा है, खुद इतने इतने लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं, देश दुनिया के सब, हर आदमी अपना योगदान देने को तैयार है, हर आदमी इसमें तत्पर है। विश्व हिंदू परिषद भी चाहती है कि पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर इस समारोह को मनाया जाए और इसको दीपोत्सव मने। इसमें बुराई क्या है? यही होना चाहिए। जब राम आए अयोध्या के अंदर 14 बरस का वनवास काटकर, तब वहाँ अयोध्या में दिवाली मनाई गई, पूरे देश में दिवाली मनाई गई, और अभी तक हम इतने हजारों साल बाद तक इस उत्सव को मनाते हैं। लेकिन अब जब 500 बरस का वनवास काटकर राम फिर अयोध्या में अपने धाम में पहुंच रहे हैं, तो ये दिवाली और भी बड़ी होनी ही चाहिए। इसमें किसी को क्या आपत्ति है ये समझ नहीं आता, लेकिन राजनीतिक दल इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। पहले वो कह रहे थे कि राष्ट्रपति को आमंत्रित क्यों नहीं किया गया, क्योंकि जब सोमनाथ मंदिर के लिए इस तरह का समारोह हुआ था पहले, जो उसको भी तोड़वा दिया था जिस तरह मुगल शासकों ने, औरंगजेब ने, उसके बाद जब उसका इसके अंदर दोबारा समारोह हुआ, उसका पुनर्निर्माण हुआ, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, तो उसके अंदर, उस समारोह के अंदर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे वो गए थे, लेकिन पंडित नेहरू ने जाने से मना कर दिया था, जो उस समय प्रधानमंत्री थे। और यहाँ तक कहा जाता है कि प्रधानमंत्री उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब वहाँ के लिए सोमनाथ से आमंत्रण आया कि आप इस समारोह में शामिल कीजिए, लेकिन उन्होंने उस आमंत्रण को फाड़ दिया। और इसी तरह अब कांग्रेस ने इस आमंत्रण को अस्वीकार करके दिखा दिया है कि उसकी राम में कितनी आस्था है, ये बिल्कुल साफ है। वो चाहे चुनावों के दिनों में राम मंदिरों में या अलग विभिन्न मंदिरों में चक्कर लगाएं, वोट के लिए दिखाएं कि हम बहुत ही हिंदू वो हैं,
पक्ष रखते हैं और बड़े न्यायप्रिय हैं और सभी धर्मों का सम्मान देते हैं, लेकिन कभी भी ये लोग राम मंदिर में नहीं गए। इतने साल यहाँ ये रहा मंदिर, इतने साल से वहाँ मूर्ति स्थापित हुई, पहले पूजा होती थी, बाद में भी जब वो टेंट में विराजमान है तब भी ये लोग नहीं गए। और राम के इस समारोह का जिसका लोग तरस रहे हैं, जिसके इनवाइट के लिए, जिसके आमंत्रण के लिए, उसको इन्होंने अस्वीकार करके कार्य किया है। वो उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। अब ये कह रहे थे कि राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया आपने, प्रधानमंत्री को क्यों बुलाया, लेकिन अब जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, सबको निमंत्रण भेज दिया है, तो ये बता रहा है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं है। भाजपा को भी इसी तरह निमंत्रण भेजा गया है, विपक्ष को भी इस तरह भेजा गया है, अखिलेश यादव को भी भेजा गया है, उद्धव ठाकरे को भी भेजा गया है, मायावती को भी ये निमंत्रण जा रहा है और भी बहुत से लोगों को जा रहा है, कुछ को पहुंच चुका है, कुछ को पहुंचने वाला है, और अब केजरीवाल साहब को भी ये निमंत्रण चला गया है। अब ये और बात है, केजरीवाल भी इस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं या क्या कहते हैं, वो जाएंगे, इसमें बहुत संदेह है। और हालांकि जिस तरह उन पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है दिन पर दिन, उनको 18 तारीख को फिर ईडी ने समन भेजा है, उसके बाद उनकी क्या स्थिति रहती है, ईडी उनको लेकर क्या फैसला करता है, वो तो बाद में पता लगेगा। जिस तरह उनकी जेल जाने की अटकल है, वो खुद कह रहे हैं कि मेरे को जेल भेज दिया जाएगा, वो 22 जनवरी से पहले ईडी के सामने पेश होते हैं या फिर इसको ठुकरा देते हैं। 3 समन उनको भेजा चुके हैं, या ईडी और अपने जिस तरह अधिकार क्षेत्र से उनको बुलाती है अपने बाद पेशी के लिए, और उसके बाद क्या कदम उठाती है वो अभी कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन उनको निमंत्रण भेज दिया गया है। राष्ट्रपति को भी निमंत्रण भेज दिया गया है, उपराष्ट्रपति को भी भेज दिया गया है, प्रधानमंत्री को भी भेज दिया गया है, और प्रधानमंत्री ने इस समारोह को पूरी, अब जिस तरह उन्होंने अपनी अपील की, जिस तरह अपने विचार व्यक्त किए, दिल के उद्गार व्यक्त किए कि वो इसको लेकर बहुत भावुक है, जीवन में कभी इतने भावुक नहीं हुए, क्योंकि इतना बड़ा समारोह है और उनको ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है जिसकी 500 साल से प्रतीक्षा थी। किसी ने कभी नहीं सोचा होगा। मोदी जी जब बहुत बरसों पहले वहाँ गए, उनकी इच्छा थी जहाँ राम मंदिर बने, उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा वो प्रधानमंत्री बनेंगे और उनके कार्यकाल में ये इतना बड़ा कार्य होगा जिसको दुनिया देखेगी। इसलिए सभी को, मैं तो फिर कहूँगा कि सभी को, चाहे वो कोई भी दल के हों, किसी भी तरह के हों, सभी को इस भव्य समारोह के अंदर शामिल होना चाहिए। एक इतना बड़ा पर्व हम अपने जीवन काल में देख रहे हैं, इससे बड़ा क्या हो सकता है। जो लोग इसको सपना देखकर चले गए दुनिया से, इस बात को दिल में सोचते हुए चले गए, जिन्होंने इतनी बलिदान दिए, हमने तो इसके लिए सिर्फ एक प्रयास किए, प्रार्थना की, लेकिन जो इतने बलिदान दिए वो इस पावन पर्व को नहीं देख पाए, और हमको अपने जीवन काल में इतना बड़ा पर्व ये देखने को मिल रहा है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम वहाँ जाएं या अपने घर में इस समारोह को उस दिन मनाएं हर्षोल्लास के साथ, या अपने पड़ोस के मंदिर में मनाएं या गली गलियारों में मनाएं, किसी भी तरह मनाएं, हमको इस समारोह में शामिल होकर इस पुण्य कार्य में का भागीदार बनना चाहिए। हम जिससे कह सकें कि जिस दिन ये रामलला की मूर्ति यहाँ स्थापित हुई थी, जहाँ जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था, उसमें हम भी शरीक हुए थे, चाहे मंदिर में हुए हों अयोध्या में, या अपने पड़ोस के मंदिर में हों, या अपने घर के मंदिर में। उम्मीद है आपको ये हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। यदि आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट्स करें, इसको शेयर भी करें, और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार, जय हिंद, और फिर से जय सिया राम।